क्या आपने भी आपका लॉ का पेपर पूरा 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था बट आए सिर्फ 20 नंबर? If yes, you clicked it right. So let's begin it. So hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is वंदिता त्रिपाठी और इस वीडियो में हम जानेंगे 4 या सिर्फ 4 ऐसे सिंपल टिप्स के बारे में जिसको अगर आपने यूज किया तो यू विल गेट बेटर मार्क्स इन योर लॉ एग्जाम। वो 4 टिप्स क्या हैं उन्हें जानने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। So the first and most important tip is follow this pattern. This pattern का मतलब है आपके क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। जितने भी लॉ के पेपर्स होते हैं वो सारे के सारे मैक्स टू मैक्स केस लॉ बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। आपको जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे वो केस लॉ बेस्ड ही मिलेंगे। तो जो केस लॉ बेस्ड आंसर हैं उनका आंसर लिखने का एक पैटर्न होता है। सबसे पहले आपको लिखना होता है लीगल प्रोविजन लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे आपका फैक्ट ऑफ द केस, इसके बाद लिखेंगे आपका कंक्लूजन। लीगल प्रोविजन में क्या लिखेंगे, उस केस लॉ में जो भी लीगल प्रोविजन आपसे पूछा गया है, दैट इज कौन सा लॉ आपसे पूछा गया है, उस लॉ को आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर फैक्ट ऑफ द केस में आएगी आपकी आंसर की समरी, उस क्वेश्चन की दो लाइन या 3 लाइन में समरी करिए, ठीक है। उस समरी को आपको लिखना है फैक्ट ऑफ द केस में। तीसरा आता है आपका कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि आपकी क्या राय है कि पर्टिकुलर लीगल प्रोविजन को यूज करते हुए आपकी क्या राय है कि वो चीज हुई है कि नहीं हुई है। फॉर एग्जाम्पल लॉ ऑफ टॉर्ट पर क्वेश्चन आया और आपसे पूछा गया है ये केस लॉ है, इस पर बताइए बैटरी का जुर्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आपको अपना कंक्लूजन हमेशा एंड में बताना है कि बैटरी इस केस में अप्लाई होता है कि नहीं होता है। So tip number 2 is never write wrong section in exams. See guys, ये हमारी बहुत बड़ी गलत फहमी होती है जो हम ये सोचते हैं कि हम एग्जाम में गलत सेक्शन कुछ भी सेक्शन लेकर के आ जाएंगे और एग्जामिनर हमें मार्क्स दे देगा, वो ध्यान ही नहीं देगा। कभी भी अपने आप को एग्जामिनर से ओवर स्मार्ट मत समझिए। एग्जामिनर्स को सारे सेक्शंस याद होते हैं, तो अगर हमने सेक्शन नहीं याद आ रहा है तो बेटर है गलत सेक्शन लिखने की बजाय हम सेक्शंस लिखे ही ना। सेक्शन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आई नो, बट सेक्शन ना लिखने के कोई मार्क्स आपके कटते नहीं हैं। अगर ऐसा हो गया आपने गलत सेक्शन लिख दिया और एग्जामिनर की उस पर सबसे पहले नज़र पड़ गई, फिर वो आपका पूरा आंसर ही नहीं देखेंगे। आपका गलत सेक्शन देख करके ही भले ही आपने आंसर कितना भी सही लिखा हो, आपका पूरा का पूरा आंसर कट हो जाएगा, आपको 0 मिलेगा, 0। सो द थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज, ये बहुत छोटी सी टिप है और हम लोग अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं। राइट एटलीस्ट 1 पेज। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सब ऐसा सोचते हैं कि यार थोड़ा सा भी लिख दिया ना, जितना हमें आता है उतना लिख दिया, एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर 5 मार्क्स का आंसर है या 2-3 मार्क्स का जितना भी आंसर है, आपको कम से कम 1 पेज लिखना ही है। ये ध्यान में गांठ बांध लीजिए, 1 पेज लिखना ही है। 1 पेज से कम का आंसर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा आंसर 1 पेज से कम का होता है ना, तो सबसे पहले एग्जामिनर के माइंड में यही इंप्रेशन पड़ता है कि इस बच्चे को ना थोड़ा सा नॉलेज कम है, ठीक है। 1 पेज लिखना है, कंटेंट वाइज लिखना है। सो फोर्थ एंड द लास्ट टिप इज यूज लीगल वर्ड्स। गाइस, होता क्या है कि हम आंसर में हमेशा यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज लिखना सही है, लेकिन जो लीगल वर्ड्स हैं प्लीज डू नॉट चेंज द लीगल वर्ड्स। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सुयोमोटो का मतलब हो गया ऑन देयर ओन, ठीक है। उसका लीगल वर्ड है सुयोमोटो। जहाँ जहाँ सुयोमोटो यूज किया गया है वहाँ सुयोमोटो ही यूज करिए। सेक्शन का एक्सेप्शन होता है, कोई प्रोविजन का एक्सेप्शन होता है तो वो प्रोवाइडेड दैट से शुरू होता है, वो प्रोवाइडेड दैट से शुरू करिए, ठीक है। इज, एम, आर, शैल, शुड, इन सब चीज़ों का आपने अगर ध्यान रखा आपके आंसर में, और अगर आपको सारे प्रोविजंस रिकॉल हैं तो आराम से यू कैन स्कोर एग्जामिशन। सो गाइज, आई एम डैम श्योर अगर आपने ये 4 टिप्स को अपने आंसर्स में अपना लिया तो आपका जितना भी मार्क्स है उसमें 20 to 30%, इवन 50% का आपको हाइक मिलेगा। आप नेक्स्ट एग्जाम में ये सारे टिप्स को अपना करके देखिएगा। मैंने खुद अपनाई हुई ये सारी टिप्स हैं, मुझे ये यूज़फुल लगी थी और मैंने सारे एग्जाम्स अपने इन्हीं टिप्स को ध्यान में रख करके क्लियर करे हैं, सारे सीएस के एग्जाम्स। तो आपने भी अगर फॉलो किया तो यू विल ऑल्सो गेट बेटर मार्क्स। तो आई थिंक आपको ये सारी टिप्स यूजफुल लगी होंगी। यूजफुल लगी हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी और आगे आने वाली वीडियोस आपको कौन से टॉपिक्स पर चाहिए। सो थैंक्स फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। बाय बाय।